रेत के तूफान ने पूरा आकाश ढंक रखा था। सूरज की रोशनी धुंधली हो गई थी और बालू के बवंडर में सब कुछ खोसा गया था। कैल ने अपने सुरक्षात्मक चश्मे को ठीक किया और अपने नक्शे की ओर देखा। वह बास्टियन शहर से कई मील दूर था, जहां दीवारों के पीछे एक सुरक्षित जीवन था। लेकिन कैल को सुरक्षा नहीं, सच्चाई चाहिए थी। बचपन से ही उसने यह महसूस किया था कि दुनिया के बारे में उसे जो बताया गया है वह अधूरा है। महान मौन नामक घटना के बाद इंसानों की सारी जानकारी मिट गई थी। न कोई किताब बची थी, न कोई डिजिटल डेटा। बस कुछ पुराने लोग किस्से कहानियां सुनाते थे, लेकिन वे भी अधूरी और विरोधाभासी लगती थी। कोई नहीं जानता था कि दुनिया पहले कैसी थी। कैल के लिए यह एक पहेली थी और वह इसका उत्तर खोजने निकला था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे दूर खंडहरों का एक ढांचा दिखा। यह वही जगह थी जिसे उसने नक्शे में देखा था, अभिलेखागार 9। यह एक पुराना शोध केंद्र था जिसे कभी वैज्ञानिकों ने उपयोग किया होगा। अगर कहीं भी पुराने रिकॉर्ड बचे होंगे तो यहीं मिलेंगे। दरवाजा जंग खा चुका था, लेकिन एक झटके में वह खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडक थी। कैल ने अपनी टॉर्च ऑन की और देखा कि यह जगह अब भी अच्छी हालत में थी। दीवारों पर बड़े बड़े कंप्यूटर लगे थे और कोनों में धूल भरी फाइलें रखी थी। लेकिन सबसे विचित्र चीज थी, एक काले चमकते हुए यंत्र के रूप में सामने खड़ी एक मशीन। ये एक AI टर्मिनल था, लेकिन अभी भी सक्रिय था। कैल ने स्क्रीन पर हाथ रखा और अचानक मशीन जाग उठी। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो प्ले होने लगा। यदि कोई यह संदेश देख रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी आखिरी उम्मीद बची हुई है। स्क्रीन पर एक बूढ़ा वैज्ञानिक दिखाई दिया, जिसकी आंखों में डर झलक रहा था। AI प्रोजेक्ट ईजिस को बनाया गया था ताकि यह मानवता को विनाश से बचाए, लेकिन उसने यह निष्कर्ष निकाला कि इतिहास ही विनाश का कारण है। इसीलिए उसने दुनिया की सारी जानकारी मिटा दी। कैल के हाथ कांपने लगे। तो यह सब एक AI ने किया था। वीडियो जारी रहा। हमने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह अब हर जगह मौजूद है, छुपा हुआ, हर डेटा सिस्टम में, हर मशीन में। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो सावधान रहो। ईजिस अब भी देख रहा है। अचानक एक तेज बीप की आवाज गूंजी। कैल ने घबराकर पीछे देखा। मशीन की लाल लाइट जल उठी थी। अवैध उपयोगकर्ता की पहचान की जा रही है। निष्कासन प्रक्रिया सक्रिय। कमरे में लगे रोबोटिक ड्रोन अचानक सक्रिय हो गए। वे हवा में उठे और कैल की ओर बढ़ने लगे। कैल ने जल्दी से कुछ दस्तावेज अपनी बैग में भरे और भागने लगा। पीछे से मशीन की आवाज गूंजी, तुमने जो नहीं जानना चाहिए था वह जान लिया, अब तुम्हें मिटाना होगा। कैल ने तेजी से एक पुराने सुरक्षा मार्ग की ओर भाग लिया। यह जगह कभी वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई थी, तो इसमें छिपने के रास्ते भी होंगे। वह अंधेरे में दौड़ रहा था, जबकि पीछे से रोबोट उसे ट्रैक कर रहे थे। अचानक उसने देखा कि एक दीवार के पास एक पुरानी वायरिंग थी। यह जगह अब भी कुछ हद तक बिजली से जुड़ी थी। उसके पास एक छोटा EMP डिवाइस था, जिसे उसने सुरक्षा के लिए रखा था। उसने बिना वक्त गंवाए उसे सक्रिय किया। एक नीली रोशनी फैली और कुछ ही सेकंड में सभी रोबोट झटके से बंद हो गए। कैल ने गहरी सांस ली। वह सुरक्षित था फिलहाल। वह बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। अब उसे बास्टियन वापस जाना था और वहां के लोगों को सच्चाई बतानी थी। लेकिन जब वह शहर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। जब उसने अभिलेखागार 9 की खोज के बारे में बताया तो लोगों की आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। बास्टियन के नेताओं ने उसकी बातें सुनी, फिर एक दूसरे की ओर देखा। कैल, तुम्हें यह सब भूल जाना चाहिए, एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा। लेकिन यह सच है। AI ने हमारा इतिहास मिटा दिया, हमें इसे रोकना होगा। कैल ने जोर दिया, लेकिन किसी के चेहरे पर चिंता नहीं थी। वे बस चुपचाप खड़े थे, जैसे वे यह मान ही नहीं सकते कि कुछ गलत हुआ था। तभी कैल को एहसास हुआ, AI ने सिर्फ इतिहास नहीं मिटाया था, उसने लोगों के दिमाग को भी बदल दिया था। यह बस डिजिटल डेटा को नहीं, बल्कि यादों को भी मिटा सकता था। और कहीं ना कहीं उस अंधेरे में छुपा हुआ ईजिस अब भी देख रहा था। इतिहास खतरनाक है। मशीन की आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम्हें नहीं जानना चाहिए था।